अच्छा, कोरोना की वजह से चुनाव लेट नहीं हो सकते लेकिन एग्ज़ाम लेट हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा है सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू। और तुम क्या कर रहे हो कि एग्ज़ाम अभी डिले होंगे, जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं। अच्छा, क्यों? चुनाव की वजह से। क्या वीडियो शुरू हो गई? अरे यार, बताया क्यों नहीं तुमने? हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ द सिलेक्शन क्लासेस में। एंड उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साल का दूसरा दिन, आपने पहले दिन एंजॉय किया होगा और 31 दिसंबर को भी काफ़ी एंजॉय किया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मुझे आशा है। बट नाउ जो आपके एंजॉयमेंट के पल हैं उनको थोड़ा सा विराम लगाते हुए अपनी प्रिपरेशन की ओर ध्यान दीजिए। और सीजीएल की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं 2021 की हम बात करें तो उसी के लिए ये पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो है। सारी बातें डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, खासकर उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो दूसरा तीसरा अटैम्प्ट है उनको तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता ही है। बट जो बच्चे पहली बार इस एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने सोचा है कि इस फॉर्म भर के कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो खासी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए, आज की जो पूरी वीडियो है एसएससी सीजीएल 2021 के लिए डेडिकेटेड है। एंड जो भी आपके इंटरेस्टेड दोस्त हैं, जो भी आपके दोस्त हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है या जो फॉर्म भरना चाहते हैं और आप सोच रहे थे कि कहाँ से हम शुरुआत करें, तो ये सही वीडियो है। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कर सकते हैं। आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप है, जो भी है, मतलब उसमें लिंक शेयर कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पीडीएफ्स मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड, प्लीज डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। एड्रेस आपको फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पर, या फिर द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से ही वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। मैं हूँ विवेक कुमार शर्मा। चलिए, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल और आपके अपने यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, सीजीएल 2021 की हम बात करें, नोटिफिकेशन ऑलरेडी सीजीएल ने, एसएससी ने जारी कर दिया है। युवाओं के बीच में एक मोस्ट अवेटेड एग्जाम होता है सीजीएल का। हालांकि आप फॉर्म भर के कम से कम 1.5-2 साल अपना आराम से तैयारी करते रहिए, क्योंकि रिजल्ट और ये जो लंबी प्रक्रिया है जॉब तक, और ये प्रक्रिया और भी लंबी हो जाती है यदि बीच में खुदा ना खास्ता ऐसे कुछ वाकयात हो जाते हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम कोर्ट में चले जाते हैं। और एक चलन सा हो गया है अब तो कि एग्ज़ाम्स जब तक कोर्ट में ना जाए तो पता ही नहीं चलता कि यार एग्ज़ाम भी हुए हैं। तो इसके बारे में हम बेसिक से बिल्कुल शुरुआत करते हैं। सीजीएल 2021 कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है और ग्रेजुएशन इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आपको ये जॉब मिलती है। जब भी हम बात करें एज लिमिट की, तो 21 से लेके 30 साल और फिर 32 साल तक। जेएसओ के लिए 32 है, बाकी ऑलमोस्ट सबके लिए। जो अच्छी ग्रेड पे वाली है 4600 वाली, उसमें 30 साल है, और जो 2800 वाली ग्रेड पे, 2600 वाली, 2400 वाली, उसमें 27 साल तक एज लिमिट है। तो यदि हम पेपर के स्ट्रक्चर की या पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो इसमें 4 फेजेस होते हैं, या 4 आप टायर बोल सकते हैं उनको, 4 टीयर होते हैं। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। यार तुमने मतलब न्यू ईयर पार्टी मनाने के बाद साफ सफाई तो कर देते। हाँ, कोई नहीं, कर देना इसको। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, 4 मतलब मैंने बताया फेज होते हैं। तो पहला जो टीयर 1 होता है, हर एक टीयर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एक टीयर में मेहनत कर ले और दूसरे टीयर में सोचे मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो नेक्स्ट टीयर में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स मोड में जब तक नहीं होना तब तक आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो टायर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं। और इन 100 क्वेश्चंस को 4 सब्जेक्ट कवर करते हैं बेसिकली। तो एज आई टोल्ड यू कि पहले जो टीयर में 4 सेक्शंस होते हैं। जनरल रीजनिंग का होता है, इंग्लिश का होता है, एप्टीट्यूड होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, और अल्टीमेटली लास्ट में जीके, जीएस या करंट अफेयर्स होता है। तो हर एक सेक्शन में 25 सवाल आते हैं, और हर सवाल जो है वो 2 नंबर का होता है। तो 50 50 50 50
200 नंबर का पेपर होता है टायर 1। और टायर 1 की यदि हम बात करें नेगेटिव मार्किंग तो होती है, लेकिन जो करंट जो कट ऑफ है वो, अब जो मैं आपको बात बताऊं, फिलहाल मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही जल्दी इस बात को कह पा रहा हूँ, बट फिर भी ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 140 के अराउंड में आपको स्कोर करना है यदि आप टायर 2 का पेपर लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारियों को अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि यार उनको लगता है अभी 4 महीने हैं, 5 महीने हैं पेपर के, 2 महीने बचेंगे तो पढ़ लेंगे, 1 महीना थोड़ा और एंजॉय कर लेते हैं, इधर उधर की गप्पे शप्पे लड़ा लेते हैं, अपने दोस्तों से या घूमने चले जाते हैं। वो सब दोस्तों आप जॉब के बाद भी कर सकते हैं, हालांकि इसमें टाइम लगेगा, बट फिर भी यदि आप अभी से डिवोट करेंगे अपने आप को और डिवोट करना सीखेंगे, तभी आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी एक एग्जाम के लिए और आपको चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। तो सबसे पहले टायर 1 के बारे में मैंने आपको बताया और अभी बुक्स भी बताऊंगा। टायर 2 की बात करें तो टायर 2 के लिए वही बच्चे क्वालिफाई होते हैं जिनका टायर 1 क्लियर होता है, जो कि एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स से जिनके मार्क्स ऊपर आते हैं। टायर 2 में दोस्तों आपको क्वांट और इंग्लिश, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि टायर 2 में और 2 पेपर होते हैं, एक जेएसओ का और एक डब्ल्यूओ का पेपर भी होता है, जिसमें अकाउंट्स आती है ईओ वालों के लिए और स्टैटिक्स आती है जेएसओ वालों के लिए, बट मैं जनरली सबके लिए बात बता रहा हूँ, क्योंकि टायर 2 में ये पेपर तो कंपलसरी होते ही होते हैं सारे बच्चों के जो भी टायर 1 को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो टायर 1 की जो जनरल कट ऑफ होती है उसके बारे में बात करें और ईओ जेएसओ के लिए कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्वांट और इंग्लिश, ठीक है दोस्तों, तो 200 मार्क्स तो मैंने यहाँ से बताए। और दोस्तों जो टायर 2 में जो क्वांट है वो 200 नंबर का और इंग्लिश भी 200 नंबर की क्वांट का जो पेपर है, मैथ का पेपर है, उसमें दोस्तों आपको 100 सवाल देखने को मिलेंगे और इंग्लिश में आपको 200 सवाल देखने को मिलेंगे। मतलब जो इंग्लिश का प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, जो मैथ का प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपको दोस्तों 2 नंबर का है। 2-2 घंटे आपके टायर 2 में रहेंगे और कुल मिला के यहाँ से दोस्तों आपको 400 नंबर मिलते हैं। तो 200 और 400 600 नंबर की भी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। टायर 3 की बात करते हैं। मोदी जी ने आने के बाद एक क्या काम किया कि रिश्वत वगैरह को रोकने के लिए उन्होंने जो इंटरव्यू को खत्म करके डिस्क्रिप्टिव का एक चलन शुरू करा। हालांकि ये भी कितना सक्सेसफुल है तो वही जानते हैं जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट है और जो कमीशन है, उनको ही पता है कि क्या चल रहा है। बट फिर भी एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये स्टेप लिया गया था और हर वो स्टेप जो कि सरकार उठाती है कुछ ना कुछ कभी लोगों के फायदे के लिए होते हैं, कुछ अपने फायदे के लिए भी होते हैं। तो तीसरा जो टायर है दोस्तों वो डिस्क्रिप्टिव होता है और उस डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको ऐसे एप्लीकेशन और प्रेसिज राइटिंग वगैरह पूछी जाती है। 100 नंबर का ये होता है। और ये जो पेपर है दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का होता है, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होता है। आप जिसमें भी इस पेपर को अटेम्प्ट करना चाहें वो आपकी विल है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग पेपर का मतलब नेचर का पेपर होता है। 33 नंबर इसमें मात्र आपको चाहिए होते हैं। यदि आपके 33 नंबर आएंगे तो ही आप आगे वाले जो प्रोसीजर है उसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप जो है आपका जो एक तरह से बोलते हैं जो रास्ता है या जो आपका पैसेज है वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो सफ़र, हाँ हिंदी में सफ़र बोलते हैं, तो जो आपका सफ़र है वो एग्ज़ाम का, यदि आप 33 नंबर नहीं ला पाते हैं तो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो हिम्मत बिल्कुल यहाँ भी आपको रखनी है कि 33 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बताया हर टायर इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट टायर 4 की यदि हम बात करते हैं तो टायर 4 में दोस्तों जब सारे प्रक्रियाएँ हो जाती हैं, टायर 3 का रिजल्ट आ जाता है या आजकल तो एसएससी ऐसे करने लगा है, टायर 3 के साथ में टायर 2 और टायर 3 को मतलब बहुत कम अंतराल पे कंडक्ट करती है, उसका टायर 4 होता है। तो टायर 4 में सीपीटी और डेस्क का पेपर होता है। ठीक है, सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डीएसटी डेटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। डीएसटी दोस्तों जो 2600-2400 वाली ग्रेड पे होती है, जो भी आपको क्लरिकल वाला एक तरह से काम करना पड़ता है, असिस्टेंट वाला वो है। और सीपीटी में आपको थोड़ा सा
कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन या जानकारी होनी चाहिए। तो सीपीटी और टेस्ट की ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है, यदि आपको वो सारी चीज़ें देखनी है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, बट अभी इट इज़ टू अर्ली टू रीच देयर। सबसे पहले फोकस आपको टायर 1 पे करना है। तो टायर 1 को यदि आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो हर बच्चे का एक वाजिब सवाल होता है कि क्या पहली बार में पेपर क्लियर हो सकता है। तो इसका जवाब ऑलमोस्ट आपको पता ही है, यस ऑफ कोर्स कैन नॉट, यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, कैन नॉट गलत बोल गया, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल ज़रूरी है और हो सकता है। और हो सकता क्या है, बहुत सारे बच्चों ने क्लियर किया है। तो बट आपको राइट टाइम पे राइट स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और वो स्ट्रेटजी देखा जाए तो पर्सन टू पर्सन वेरी होती है, क्योंकि भाई हर बच्चे का अपना अपना एक मतलब पढ़ने का पैटर्न होता है। किसी को लिख के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ के और लिख के दोनों तरीके से अच्छा लगता है, कोई एक बार में जल्दी चीज़ों को याद कर लेता है, कोई बार बार लिख के, मतलब ये देखा जाए तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन और स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बट फिर भी कॉमन जो हमारा फंडामेंटल है स्टडी का, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और बुक्स भी बताऊँगा आपको कि कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं या ले सकते हैं, और अपनी तैयारी को बिल्कुल शुरू से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भरना ही काफ़ी नहीं होता है, फॉर्म भरने के बाद ही असली जिम्मेदारी शुरू होती है। कुछ बच्चे होते हैं कि यार सिर्फ एक अटेम्प्ट इसलिए देंगे कि उनको ही देखना है कि पेपर का लेवल क्या होता है। वो अगर आपको वही देखना है तो आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप एक बात समझ के चलिए, यदि आप फॉर्म भर रहे हैं और सिर्फ इसलिए भर रहे हैं कि आपको पेपर का पैटर्न चेक करना है, तो इट इज़ नॉट सो वाइज डिसीजन, बिकॉज वो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि 6-6 महीने में एसएससी रिजल्ट निकाल के दे देती है तो आप अगला अटैम्प्ट जल्दी आ जाएगा। अटैम्प्ट तो आ ही आता है, बट रिजल्ट बहुत देर में आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टायर 1 के बारे में और फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, टायर 1 में 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जीएस का हो गया, जीके, करंट अफेयर्स हो गए, रीजनिंग हो गई, क्वांटिटेटिव और इंग्लिश हो गई, ठीक है। तो इंग्लिश और मैथ दोस्तों 100 नंबर तो यहाँ से हो गए टायर 1 से, और 400-500 नंबर होते हैं। तो ये ऑब्वियसली बात है कि जाइंट शेयर जो है वो इंग्लिश और मैथ्स को ही जाता है। तो इनकी प्रिपरेशन आपको जब टायर 1 की प्रिपरेशन करेंगे तो टायर 2 को दिमाग में रख के प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि टायर 1 के लिए अलग प्रिपरेशन करेंगे और फिर, क्योंकि टायर 1 और टायर 2 के बीच में ज़्यादा अंतराल नहीं होता है, तो आप बच्चा सोचता है कि यार चलो पहले टायर 1 कर लेते हैं फिर देखेंगे टायर 2। और टायर 2 में इतना वास्ट सिलेबस है दोस्तों, कहने को सिलेबस बहुत छोटा है भाई, एक पेपर पे आ जाता है, बट जब आप उस सिलेबस को पढ़ने में आते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छा खासा मतलब सिलेबस है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा और सजेस्ट करूँगा कि आप टायर 1 और टायर 2 की तैयारी साथ साथ करिए। मैथ्स और इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक एक बार में ही पढ़ना है। और टायर 1 जब पेपर हो तो आपको पूरा मैथ्स एक बार कम से कम पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि एडवांस में जब आप जाएंगे या टायर 2 में ले जाएंगे तो आपको बेसिक नहीं पढ़ना है दोबारा से, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले वो सब्जेक्ट को निपटा लेते हैं जो कि टायर 1 तक ही अपना सफर समाप्त कर देंगे, जैसे जीएस हो गया। जीएस, जीके, जीएसीए एक तरह से होल एंड सॉल एक ही नाम है। जनरल अवेयरनेस हो गए, जनरल स्टडीज़ हो गए, जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गए। तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन दोस्तों बन जाता है, और यही एक तरह से मैं बोलूँ तो डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके एग्ज़ाम की शुरुआत से लेके एंड तक। इसके जो मार्क्स होते हैं वही क्रूशियल होते हैं, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे बच्चों की ऑल एंड ऑल मतलब सेम ही होते हैं, बट जीएस जिसका और जीके जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे वो लीड ले लेता है एक तरह से शुरू में। तो इसी पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा काम करना है। मैं तो आपको बोलूँगा कि 50 नंबर में से कम यदि आप जितने ज़्यादा नंबर ले आएंगे वो आपके लिए एक तरह से फ्रूटफुल होने वाले हैं, एंड वही आपको दूसरे बच्चों से आगे ले जा सकते हैं। तो बुक्स की यदि हम बात करेंगे तो कॉमन सी बुक आपने नाम भी सुना होगा, लूसेंट की बुक आती है, लिख देता हूँ यहाँ पर। एक दोस्तों बुक आती है मनोहर पांडे की, और
पब्लिकेशन या किरण पब्लिकेशंस की और भी बुक आती है, बट आई सजेस्ट कि पहले आप इन बुक्स को पढ़िए। इन में से भी दो में से एक को उठाइए और उसके बाद लूसेंट के ऑब्जेक्टिव आती है। लूसेंट की भी आती है, मनोहर पांडे की भी आती है, दोनों ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो पहले आप थ्योरेटिकल पढ़िए, ठीक है। और थ्योरेटिकल पढ़ने का कोई भी बुक ले सकते हैं आप, मनोहर पांडे या लूसेंट की मैं रिकमेंड करूँगा। और बुक को जब बच्चा पढ़ने लगता है तो उसको ये नहीं पता यार बुक कैसे पढ़नी है। मतलब मैं इस बात को कहते हुए थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कैसे बोलूँ, बट ये बात फैक्ट है, क्योंकि जब आप बुक पढ़ने जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको गो थ्रू एक बार में मतलब चीज़ों को भाई 10 पेज 15 पेज 20 पेज पढ़ लिए, पॉसिबल नहीं है। आप पढ़ेंगे 1 घंटे बाद भूल जाएंगे, फिर क्या करेंगे। सबसे पहले तो जो मैंने बताया ना, फिर जीएस के अंदर भी बहुत सारे सेक्शन है। हिस्ट्री है हमारे पास, फिर इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, साइंस है और ज्योग्राफी हो गई, ठीक। तो इनके भी अलग अलग फिर फर्दर सेक्शन हो जाते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा कम से कम, भाई ये बुक है, इनमें सारे का सारा कंपाइलेशन है, तो 1 घंटा हिस्ट्री पढ़िए, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़िए, और आप टाइम टेबल बना लीजिए अपना कि किस दिन आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, किस दिन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। 2 सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। और जब आप पढ़ लें, नेक्स्ट दिन जब आप पढ़ने जाए, एक बार आज मान लो आज आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट दिन जब आप पढ़ें तो पहले चीज़ों को रिवाइज करिए कि आपने उससे पहले क्या पढ़ा था। जब आप तीसरे दिन पढ़ने जाएंगे तो पहले और दूसरे दिन का रिकैप लीजिए। इससे आपकी मेमोरी में एक तरह से चीज़ें रिटेन होंगी और आपकी मेमोरी बिल्ड होना शुरू होगी। दूसरा मैं आपसे बोलूँगा कि आप लिख के अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब कंपाइलेशन आपका नोट्स का तैयार हो जाएगा और जब एग्जाम नज़दीक होगा तो आप इतनी मोटी बुक का एक कितना सा सार बना पाएंगे और उस सार को रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये बुक पढ़नी है, और कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी मुझसे कोई गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, कोशिश करेंगे कि 2021 के लिए आपके लिए एक टीचर हम अवेलेबल कराएं जो कि आपको इन सब चीज़ों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराए। और यदि आप जुड़ेंगे, आप बोलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो सेक्शन है, और लास्ट में जैसे हर पेपर में मॉक तो होता ही है, लेकिन मॉक तक पहुंचना नहीं है, अभी आपको पहले स्टडी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक तो है नहीं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाएंगे, वही मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि एसएससी की रीजनिंग ना कोई इतनी टफ आती है कि आपको ना समझ में आए, और ना ही इतनी हल्की आती है कि आप बिना देखे ही कर लें। तो थोड़ा सा रीजनिंग पे बस, भाई वैसे तो किरण की बुक आती है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, रेंज की आती है, बट फिर भी ये है कि यदि आप बुक्स भी ना लेना चाहें रीजनिंग की, कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ अवेलेबल है, और कम से कम एसएससी के जो मॉक्स हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, आप उनको उठा के रीजनिंग के सवाल लगा सकते हैं, और आप देखेंगे रीजनिंग बड़ा ही आसान है। और रीजनिंग के लिए भी कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका यहाँ पर हम लोग एक तरह से रिविज़न कराएं, या उनके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पर क्लियर कराएं, और आप रीजनिंग के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों जो सबसे 2 इम्पोर्टेंट सेक्शन बचे, क्वांट और इंग्लिश के बारे में। तो सबसे पहले क्वांट के बारे में बात करते हैं। जिसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, 200 नंबर का तो टायर 2 में आता है, और 150 नंबर जो है टायर 1 के आते हैं, ठीक है। तो ये भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है एक्चुअली में, क्योंकि 200 और देखा जाए तो 25 नहीं 50 250 नंबर हो गए, ठीक है। तो 250 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 600-700 नंबर में से। तो आपको तैयारी कैसे शुरू करनी है क्वांट की, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, भैया मान लो आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स नहीं पढ़ा, तो इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ पर होने वाला, बट वहाँ पे आपने पढ़ाई नहीं करी, बट आपको एग्जाम क्लियर करना है तो मैथ्स में तो आपको अपने आप को एनहेंस करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, कोई भी एक जैसे बुक, आप किसी भी बुक को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बुक की बात कर लेते हैं,
ये कुछ बुक है, राकेश यादव सर की पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं। किरण की बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं। प्ले विद एडवांस मैथमेटिक्स आप इसको बाद में ले सकते हैं, क्योंकि अभी बेसिक फंडामेंटल आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। और गगन सर की भी बुक्स आती हैं, आप उनको भी ले सकते हैं, ठीक है। और बुक्स लेने से दोस्तों तैयारी नहीं होती, बुक्स को पढ़ने से तैयारी होती है। तो आपको चैप्टर वाइज सबसे पहले पढ़ना है, और जिस भी चैप्टर को आप ख़त्म करना चाहते हैं शुरू से, आप उसको पढ़िए। और मैं ये रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए, है ना। एक बार लोग मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप सारी बुक तो नहीं बाई कर सकते, आपको एक बुक बाई करनी है कोई भी, और उसको कम से कम 2 से 3 बार आपको ख़त्म करना है। जब आप बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनको ख़त्म करने की प्रक्रिया में आ जाएंगे, तो अपना लेवल बढ़ा के फिर एडवांस मैथमेटिक्स या एडवांस क्वेश्चंस की तरफ करिए, ठीक है। अभी से टफ सवाल लगाना शुरू करेंगे तो आप पैनिक में आ जाएंगे। तो बेसिक जो सवाल है, जो बेसिक चैप्टर्स हैं, उनके ऊपर कमांड रखिए, क्योंकि अर्थमेटिक का एक इंपॉर्टेंट जैसे चैप्टर हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, आपका एलिगेशन मिक्सचर हो गया, और ये परसेंटेज हो गया, इनके ऊपर कमांड बनाइए, क्योंकि ये यदि आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बुक जो भी आप लेना चाहें, इनके अलावा भी कोई बुक यदि आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस बुक को कम से कम 3 से 4 बार आपको ख़त्म करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। और जब भी आप क्वेश्चन लगाएं दूसरी बार, मतलब पहली बार क्वेश्चन लगाएं, दूसरी बार लगाएं, तो कुछ सोचें कि आप इस क्वेश्चन को और भी जल्दी कैसे कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप मेरी जो वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं, और आने वाले टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल 100% यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो शुरुआत से लेके चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बिल्कुल बेसिक से मैथमेटिक्स यदि आपको पढ़ना है और आपके अंदर चाह है एग्ज़ाम क्लियर करने की और मैथ्स पढ़ने की, तो आपको बहुत मज़ा आएगा यदि आप मेरे साथ जुड़ेंगे। और मुझे भी दोस्तों तब अच्छा लगेगा यदि आप मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाता रहूँ बट इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मैं तो अपनी तरफ से पढ़ाने का पूरा ही प्रयास यही रहता है कि अच्छे से अच्छा डिलीवर करूँ कंटेंट, बट फिर भी एक तरह से होता है ना कि दोनों तरफ से जब तक बातचीत नहीं होती तो बातचीत में मज़ा नहीं आता, बायलैटरल टॉक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी तरफ से हमारा पूरा प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए। और इन बुक्स को यदि आप ना भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ये बुक्स भी अवेलेबल PDF फॉर्म में करा दूँगा, और क्वेश्चंस भी PDF फॉर्म में अवेलेबल करा दूँगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और इतने सारे कंसेप्ट आपको बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी यदि आप मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंग्लिश की हम बात कर लेते हैं। सो इंग्लिश की बात करते हैं, तो मैं भी इंग्लिश में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आपसे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इंग्लिश, इट इज इम्पॉर्टेंट as important as mathematics, because it also carries 250 marks inclusive of tier 1 and tier 2. So what you have to do for the English, you have to purchase a book which is known as Neetu Singh by Neetu Singh, Plinth Paramount, ठीक है, I think it is Paramount, Plinth to Paramount, I think उस बुक का नाम है, if I am not wrong. So नीतू सिंह के नाम से वो ज़्यादा फेमस बुक है, आप उसको लीजिए, that is you can also purchase another book, S.P. Bakshi. S.P. Bakshi, and there is another book which is Black Book of Vocabulary, I think. So upper two books are for the grammatical portion. If you want to improve or if you want to enhance your grammar portion, then you must purchase one of these two books and start preparing for your examination. And I think Neetu Singh is more than sufficient. If you study it very thoroughly, then you will be having a good knowledge of grammar, which you can utilize in your examination. And definitely once you read this book, you will be able to understand or grasp the things very naturally. And this next book is Vocabulary. Vocabulary is also very vital for the examination because it also carries a handsome weightage, ठीक है, like these are inclusive of antonyms and synonyms, then one word substitution, idiom and phrases. So vocabulary also carries a important
which is for the examination purpose. These are the books which you can prefer, and definitely if you face any problem then I am available. You can discuss anything with me, you can comment me. So these are the subject जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करे, और ये जो डिस्कशन है आपको अच्छा लगा होगा ऐसे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और यदि आपको कोई डाउट आता है दोस्तों तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। और मेरा जो चैनल है द सिलेक्शन क्लासेस टेलीग्राम, उसको ज्वाइन करिए। और 5 या 10 जनवरी से हम लोग चीज़ों को शुरू करेंगे, स्पेशली मैथमेटिक्स को पहले शुरू करेंगे, और आने वाले टाइम में और भी सब्जेक्ट्स के साथ में हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टडी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, नो मैटर के, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करता था डेफिनेटली वो सब चीज़ें मैंने संजो के रखी हुई हैं, तो वो सब चीज़ें आप बेनिफिट ले सकते हैं मुझसे। तो आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह सोशल मीडिया पे हम लोग अवेलेबल हैं, यू कैन फॉलो अस जहाँ भी आपको मौका मिलता है। और तैयारी करने का दोस्तों बस यही है कि मूल मंत्र आपको बस तैयारी करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त कर रहा है तो मुझे भी करना नहीं, दोस्त जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आपको जो करना हो अपनी लाइफ में करिए। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि यदि आपका एक दोस्त, एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ाता है तो 50 बच्चे एक ही फील्ड में नहीं जाते, सबका अपना एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है, और जो आपके अगल बगल वाले बच्चे हैं वही आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। तो आपने अपने कॉम्पिटिटरों से तो आगे निकलना ही निकलना है, और अपनी दोस्ती को ही बरकरार रखना है, ठीक है। तो इसी उम्मीद और उत्साह के साथ में कि आप अपनी तैयारियों को बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे हमारे साथ में, और डेफिनेटली चीज़ें को हम आगे बढ़ाएंगे। और यदि आपको कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। और कोई वीडियो में यदि आप चाहते हैं कि हम कुछ आपके लिए मतलब सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, फीडबैक हो, तो डेफिनेटली यू आर वेलकम। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, कुछ और मज़ेदार बातों के साथ में मैथमेटिक्स की क्लासेस शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए। और एग्ज़ाम फॉर्म जो फिल करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।